श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रेम लीला 96 years of supreme love। ईश्वर इस संसार के कण कण में उपस्थित है। उनकी उपस्थिति का अनुभव सबसे बुद्धिमान ऐसी मानव जाति को अनुभूति करवाने के लिए तथा सबका उद्धार और विकास करने के लिए ईश्वर धरातल पर अवतार लेते हैं। उनकी दिव्यता का अनुभव उनकी लीलाओं के द्वारा तथा चमत्कारों के द्वारा प्रकट होता है, जो मानव जाति के लिए उनके अंदर विराजमान भगवान का प्रतिबिंब होता है। आइए सुनते हैं हॉलीवुड फिल्म के निर्माता रिचर्ड बॉक द्वारा बताया स्वामी की अनुभूति का कथन। रिचर्ड बॉक को दिल का दौरा पड़ा। उसके तुरंत बाद वे श्री सत्य साई बाबा के पास गए थे। आश्रम तक पहुंचते पहुंचते वे स्वस्थ अनुभव करने लगे थे। उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा था कि वे कभी बीमार भी पड़े थे। उन्हें बाबा के साथ साक्षात्कार का अवसर मिला था। बाबा ने उनके लिए थोड़ी विभूति सजीत की, उनकी कमीज खोली और उनकी छाती पर लगा दी। रिचर्ड ने बाबा को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन बाबा ने उनसे कहा, हृदय ठीक है, कोई क्षति नहीं हुई है, दिल स्वस्थ है, चिंता मत करो, मैं हूं यहाँ तो डरना कैसा, ऐसा बाबा ने कहा। फिर उन्होंने एक अंगूठी सजीत की और बोले, लो पहनो इसे, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। अंगूठी पर बाबा की छवि थी। उससे रिचर्ड उनसे जुड़ पाए और उनका जीवन बदलने लगा। वह सब इतना स्वाभाविक रूप से हो रहा था कि रिचर्ड को आश्चर्यचकित होने का भी समय नहीं मिला। रिचर्ड ने पहले सुना था कि बाबा चमत्कार करते हैं। ये भी एक बात थी जिससे वे चिंतित थे। आश्रम जाने से पूर्व उन्होंने इंदिरा देवी से कहा, चमत्कारों को छोड़कर मैं सब कुछ स्वीकार कर सकता हूँ। इन दैवी घटनाओं से वे परेशान इसलिए रहते थे क्योंकि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी की किताब में पढ़ा था कि सिद्धि शक्तियों से सावधान रहना चाहिए। उनसे कभी कभी व्यक्ति भटक जाता है। अतः उन्हें डर था कि ऐसी शक्ति का प्रदर्शन अहंकार भरा होता है और ये सिद्धि प्राप्त करने वाले के उच्च स्तर का प्रतीक नहीं है। अतएव चमत्कार दिखाने में बाबा का क्या उद्देश्य होगा, उस पर रिचर्ड संदेह करते थे। परंतु जब बाबा से उनकी निकटता बढ़ी और उन्हें अनुभव होने लगा, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये सब उनके लिए तो स्वाभाविक ही है और इसके पीछे का कारण इतना गहरा है कि वे वास्तव में किसी दूसरे स्थान से ही आए हैं। वे कुछ बन नहीं रहे थे, वे सहज ही ऐसे थे। इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनका कुछ बिगाड़ सके। लोगों ने अपने लिए जो विकट परिस्थितियां पैदा कर ली हैं, उनमें से उन्हें उबारने के हेतु बाबा यहाँ है। अंधकार से ज्योति की ओर ले जाने के लिए आए हैं। जो भी उनके मार्ग क्षेत्र में आता है, उसे वे सामने से आकर बीच मार्ग में ही मिलने के इच्छुक हैं। सहायता करने के लिए बाबा सब कुछ संभव करने को तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनके आने का यही उद्देश्य है। इसी कारण से वे यहाँ पर हैं। एक विदेशी के लिए भौतिक जगत में से बाहर निकलने के लिए, जिसमें वह बुरी तरह से फंसा हुआ है, जब तक कुछ मस्तिष्क को उड़ा देने वाला, आकस्मिक आघात देने वाला न हो जाए, तब तक विश्वास करना कठिन है। वह समझता है कि प्रत्येक वस्तु का वैज्ञानिक परीक्षण करके पता लगाया जा सकता है। इसलिए भगवान जब अंतरिक्ष में से कुछ सजीत करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वे प्रकृति के वैज्ञानिक नियम को तोड़ रहे हैं और चमत्कार कर रहे हैं।
जो लोग संसार के बुद्धिवाद में डूबे हुए हैं, उनके लिए ऐसी चमत्कार की बातों को मानना कठिन है। वे तर्क देकर वितर्क करते हैं और प्रश्न करते हैं। उत्तर केवल एक है, ईश्वर। और अधिकतर यही होता है, जो बुद्धिजीवी है वे ईश्वर को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी समझ में ही नहीं बैठता। सरल मन वाले व्यक्ति के मन में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम भाव होता है। वह भगवान को समझने का प्रयत्न किए बिना भगवान को स्वेच्छा से स्वीकार कर सकता है। वह तो एक बुद्धिवादी ही होता है, जिसे भगवान का आलिंगन करने से पहले उसे समझने की आवश्यकता होती है, और भगवान को समझ पाना असंभव है। इस जगत में लाखों करोड़ों लोग हैं जो यह पता लगाने के चक्कर में पागल हुए हैं कि ईश्वर क्या है। क्यों? क्योंकि वे पता लगा ही नहीं सकते। परंतु काल में एक ऐसा क्षण अवश्य आएगा जब वे लोग ईश्वर के बारे में सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अंगूठी के सजन से रिचर्ड का मन शांत नहीं हुआ था। एक अद्भुत घटना तब हुई जब इंदिरा देवी ने बाबा से पूछा, क्या कुछ और रोग हरण विभूति मिल सकती है? क्योंकि पहले जो मिली थी वह सारी मैं लोगों में बांट चुकी हूँ। बाबा ने कहा, हाँ, और रिचर्ड की ओर देखते ही उन्होंने अपना हाथ हवा में गोलाकार घुमाया और फिर दोनों हाथों की अंजलि बनाकर ऊपर उठाई, मानो कुछ लेना हो। तभी लगभग 4 इंच ऊंचा कलश अधर हवा में लटकता उनके हाथों में आ गिरा। रिचर्ड ने यह देखा और सोचा, यह बाहों में कहीं छिपाया हुआ नहीं था, यह कुछ और ही है। तब बाबा ने उस कलश को ऊपर से खोला और एक कागज के टुकड़े पर सारी भस्म उड़ेल दी। फिर उन्होंने दूसरी बार कलश को उल्टा किया और फिर से उतनी ही मात्रा में विभूति गिरी। इस तरह बाबा ने उस कलश की क्षमता से दुगनी मात्रा में विभूति उड़ेलकर निकाली। उसके बाद उसमें से आधी विभूति उन्होंने फिर से कलश में डाल दी और कुछ आसपास के लोगों में बांट दी। जो बच गई थी उसे छोटे से कपड़े की थैली में डालकर वह कलश इंदिरा देवी को दे दिया। बाबा ने उसे छुआ और कहा, अब यह विभूति कभी समाप्त नहीं होगी। अब तुम्हारे पास कभी इसकी कमी नहीं पड़ेगी। जब रिचर्ड ने यह अनुभूति लिखी थी, तब तक उस कलश को 10 वर्ष हो चुके थे और विभूति अभी भी निरंतर चलती जा रही थी, जिसे इंदिरा देवी अब तक हजारों लोगों में बांट चुकी है। तो रिचर्ड के लिए यह एक चमत्कार था, उस अंगूठी से भी अधिक। अब तक रिचर्ड ने धर्म का अध्ययन तो किया था, परंतु भगवान का कोई अनुभव उन्हें नहीं था। बाबा के साथ हुए उस अनुभव के बाद उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि बाबा ईश्वर ही हैं। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उनकी सारी शंकाएं दूर हो गई। स्वामी कहते हैं, मेरे होते हुए डरने की क्या बात है? और भक्तों का उनके प्रति विश्वास और सच्ची श्रद्धा ही बड़े से बड़े संकट से उन्हें बाहर निकालने के लिए मददगार साबित होती है। समस्त लोका सुखी